Concept and instruments of human resource development. Basically, HRD, human resource development, is to develop human resources so efficiently so that they may help the organization to achieve their goals easily. जो बेसिक एम्फेसिस है ट्रेडिशनल फंक्शन है कि वो पीपल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करे। एचआरडी का मेन फोकस जो होता है कि वो राइट टाइप ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करे, कंटिन्यूस आइडेंटिफाई करे, सरफेस नर्चर कैपेबिलिटीज़ ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई करके उन्हें हेल्प करे कि वो अपने आप को उस फील्ड में स्पेशलाइज करे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है जो हर एम्प्लॉय को एनेबल करता है कि वो अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को कल्टीवेट करे, अपनी नॉलेज एबिलिटीज़ को डेवलप करे, एक सुपीरियर इफ़ेक्टिव और मोटिवेटेड वर्कफोर्स क्रिएट करे। वो डेवलपमेंट जहाँ पे हर इंडिविजुअल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है कि वो हर चीज़ को ईज़िली अचीव करे। यहाँ पे स्किल्स, करंट स्किल्स, न्यू जो आ रही है बाय एज सून एज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, तो वो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के साथ अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को स्किल करती है, उन्हें डेवलप करती है कि वो ईज़िली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो उस नेचर को अडॉप्ट करे और अपनी एफिशिएंसी को अच्छे उस पर रखे। उनकी जॉब कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करती है, एम करती है कि वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे, कंटिन्यूस लर्निंग और ग्रोथ में हेल्प करती है और साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती है। वो मेक श्योर करते हैं कि वो एक बेटर टीम वर्क डायनेमिक्स उस पर वर्क करे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे कि वो अपने गोल्स ईजिली अचीव कर सके। नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली जो इसकी नीड है वो तभी आती है व्हेन वी हैव टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू डेवलप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक फैक्ट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी। जब वहाँ के लोगों की, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की जब तक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर सकता। बिकॉज एज द एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, वी हैव न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू चेंजेस, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए यू शुड हैव दैट स्किल्स, यू शुड हैव दैट लर्निंग, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। तो वो चीज़ें एक नेसेसरी उस पर आती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक टोटल सिस्टम की तरह व्यू किया जाता है जो इंटरेक्ट करे दूसरे सिस्टम्स के साथ, वर्क करे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, उस पर एक होल सिस्टम फंक्शंस की तरह वर्क करता है। जो पर्सनल पॉलिसीज़ होती है वो मोरल और मोटिवेशन रखती है एम्प्लॉयज़ के साथ। जो एफर्ट्स होते हैं वो इतने नहीं होते कि ऑर्गेनाइजेशन उस डायनेमिक और न्यू डायरेक्शंस पे वर्क करे। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ है वो कंटिन्यूसली एक्वायर होती है। जो भी हमारी पर्सनल नीड्स है उनको फुलफ़िल किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हर चीज़ को एक्सेप्ट उस पर ग्रोथ के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे वर्क करता है। एचआरडी जो है एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस पे वर्क करें, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट करें जो हमारी वर्क लाइफ को इम्प्रूव करे, मोनोटोनी को ओवरकम करे और एक बेटर कम्युनिकेशन और वर्किंग कंडीशंस डेवलप करे जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक नेसेसरी वो होता है और उनको हेल्प करता है कि वो ईज़िली ग्रो कर सके, ईज़िली चीज़ों को अचीव कर सके। पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बेसिकली जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है उनका एक पर्टिकुलर पर्पस, एक मेन पर्पस होता है कि वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करे, जो पीपल की कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करे, उन्हें हेल्प करे कि वो ग्रो और डेवलप करे डे बाय डे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सारे डेवलपमेंट एफर्ट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एक क्रूशियल रोल है। ऑब्वियस चीज़ है, वेयर एवर यू आर वर्किंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मेन वो होता है, चाहे either it's your home, either it's any of the organization। तो बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के यू कांट बी सो। तो वो एक नेसेसरी होता है, लेकिन उसके लिए भी इट्स नेसेसरी कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है दे आर वेल अवेयर ऑफ न्यू थिंग्स, दे आर वेल अवेयर ऑफ डेवलपमेंट, दे आर वेल ग्रो। क्योंकि उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट है, चेंजेस है, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, तभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़। तो बेसिकली वो दोनों वर्क और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को सेटिस्फाई करता है, डिस्टिंक्शन अचीव करता है। जो फुली सेटिस्फाइड वर्कफोर्स है, टॉप मैनेजमेंट फोकस करता है कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या
नीड्स प्रोवाइड की जाती है, क्या ग्रो उस पर हेल्प किया जाता है, एबिलिटीज़ क्या है एम्प्लॉयज़ की, और जो बेसिकल गोल होता है डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसका सिर्फ एक ही एम है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव करे, स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज जो है उन सबको विद इन अ कंपनी इम्प्रूव किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेन गोल होता है कि वो एक वर्कफोर्स क्रिएट करे जो एडेप्टिव हो, स्किल्ड हो और हर चेंजिंग वर्ल्ड और हर चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट से ईजिली डील कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। Objectives, we have different objectives for human resource development. First and foremost, human resource development से you improve standard of your living. Constructive mind develop होता है, आपकी personal growth होती है इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। एक आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी पर्सनालिटी पे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस होती है जो आपको इनेबल करती है कि आप जॉब्स के लिए वर्क कर सको, अपनी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स को कोप अप कर सको जैसी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, फैसिलिटेट कर सको क्या ह्यूमन रिसोर्सेज यूटिलाइज़ हो रहे हैं, कैसे आप उसको यूटिलाइज़ करके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोसेसेस को वर्क कर रहे हो, टू एवेल्युएट इफेक्टिव सिस्टम क्या है, मैन पावर प्लानिंग क्या है जो प्रिवेंट की जाए, वेस्टेज क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज की, मोटिवेशन को इंक्रीज़ किया जाता है। व्हेन यू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देम, यू हेल्प देम टू डेवलप, तो वो उनको एक मोटिवेशन देता है दैट दे कैन वर्क। वो इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं कि वो ह्यूमन रिलेशंस को बेटर करे, इंटीग्रेट करे लोगों को, प्रोडक्टिविटी को और वर्क सिचुएशंस को। देन दे फॉर्मुलेट करियर एडवांसमेंट पाथ जो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो कमिट रहे, जहाँ वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ वर्क करे और उनको कोई भी डाउट ऑफ एरिया ना रहे। दे डेवलप देमसेल्स, दे ग्रो देमसेल्स, दे लर्न। वो उनके इनिशियल अंदर की वो होती है कि विल होती है कि वो अपने आप को उस प्रोसेस में डाले, वो डेवलप करे, लर्न करे और एज पर ग्रो करते रहे। क्लाइमेट क्रिएट करते हैं जो हर एम्प्लॉय को इनेबल करता है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करे फर्दर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ले, क्योंकि हर चीज़ जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होगा वो आपको इनिशियली हेल्प करेगा दैट योर पर्सनल ग्रोथ, आपको फर्दर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आपको मोटिवेट करता है, आपके रिवॉर्ड्स एंड उन सब में हेल्प करता है इफ़ यू वर्क बेटर एंड यू गेट बेटर ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फिलॉसफी डेवलप करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंश्योर करता है कि टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है और ओपनली और कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं। वो इंस्पायर करता है लाइन मैनेजर्स को कि वो कंसिस्टेंट रहे, डिज़ायर करे कि वो लर्न और अपने आप को डेवलप करे। मेक अवेयर ऑफ बिजनेस, सोशल जो भी गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट उस पर है जो उन्हें हेल्प करता है कि वो कुछ गोल्स को अचीव करे। देन दे ऑल्सो कॉन्स्टेंटली प्लान एंड डिज़ाइन जितने भी न्यू मेथड्स है, सिस्टम्स है, क्या डेवलपमेंट चाहिए, क्या स्ट्रेंथनिंग चाहिए HRD क्लाइमेट को, तो उस हिसाब से वो ट्रेनिंग्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। यूनियंस के साथ वर्क किया जाता है, डिफरेंट एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स के साथ वर्क किया जाता है, उन्हें इंस्पायर किया जाता है कि वो अच्छे से वर्क करे। इफ़ेक्टिवली मॉनिटर किया जाता है क्या HRD सब सिस्टम्स है, मैकेनिज़म्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ह्यूमन प्रोसेस रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है कि होल रिसर्च की जाए, क्या चीज़, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेवलपमेंट, क्या ट्रेनिंग की नीड होती है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ सर्विस किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को किस ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। एक्सरसाइजेस को रेगुलरली रिन्यू किया जाता है बिकॉज डे बाय डे हर चीज़ चेंज हो रही है, तो वैसे ही आपको अपने मेथड्स, अपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग है उनको चेंज करते हैं, उनको रिन्यू करना है। HR पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उन्हें नेसेसरी इनपुट्स प्रोवाइड किए जाए, उन्हें हेल्प किया जाता है कि वो पर्सनल और टॉप मैनेजमेंट को डेवलप करें।